नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स मैंने रिसीव किया था राहुल टेक्नोवर्ड जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स देना चाहती हूं कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि काफ़ी उनको उलझन होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है क्या है। तो इसमें डेबिट एंड क्रेडिट में उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो ये क्वारी उनकी थी कि उनको कन्फ्यूज़न हो रही है डेबिट एंड क्रेडिट में। देखिए, अकाउंटिंग में सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो होता है डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आप डेबिट एंड क्रेडिट समझ गए तो आपका जो अकाउंटिंग है वो बहुत ईजी हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि आपका 50% वर्क क्लियर हो जाएगा अगर आप डेबिट एंड क्रेडिट का फंडा समझ जाते हैं। तो देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट के बेस पे ही हम अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट में स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न होती है। काफ़ी लोग 6-7 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी डेबिट एंड क्रेडिट में कंफ्यूज रहते हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट का जो फंडा है वो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप अकाउंटिंग प्रॉपर्ली कर सकते हैं। देखिए, जब हम बुक्स में मेंटेन करते हैं जहाँ पे कि आपके सप्लायर्स होते हैं, आपके बायर्स होते हैं। सप्लायर्स मीन्स हो गया जो आपको माल सप्लाई करते हैं, मटेरियल सप्लाई करते हैं। जिनसे आप मटेरियल को परचेस करते हैं वो आपके सप्लायर हो गए। एंड बायर वो होते हैं जिनको आप माल बेचते हैं, जो आपसे माल खरीदते हैं वो आपके बायर हो गए। तो दो लेजर को हम मेंटेन करते हैं, दो लोगों की अकाउंटिंग को हम मेंटेन करते हैं। एक तो हमारे बायर्स होते हैं, एक हमारे सप्लायर्स होते हैं। तो देखिए, बुक्स में जब हम मेंटेन करते हैं तो बायर्स का जो लेजर यानी कि जो सेलर होता है उनका लेजर हम क्रिएट करते हैं। जितने भी हमारे बायर्स होते हैं उनका लेजर हम क्रिएट करते हैं अंडर सन्ड्री डेटर्स के। एंड जो हमारे सप्लायर्स होते हैं यानी कि जो हमें मटेरियल या जो हमारा गुड्स है वो हमें सप्लाई करते हैं, जिनसे हम परचेस करते हैं, उन सभी सप्लायर्स का लेजर हम क्रिएट करते हैं अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स के। तो सन्ड्री डेटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर जिनसे आप परचेस करते हो उसका हम लेजर क्रिएट करते हैं अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। जिनको हम माल बेचते हैं, जिनको हम सेल करते हैं, उनका हम लेजर क्रिएट करते हैं अंडर सन्ड्री डेटर्स। तो दो होते हैं, दो लोगों की ही अकाउंटिंग को हम मेंटेन करते हैं, सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। कन्फ्यूज़न हो सकती है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी कन्फ्यूज़न होती थी। जब भी आप नए हैं, अगर आप वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न होती है, बट काम करते करते समझते हैं, आप पढ़ते हैं, सीखते हैं। एंड सुमन एजुकेशन हब यानी कि मुझे अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अकाउंटिंग का वर्क सीख जाएंगे। ईजी लैंग्वेज में सिखाती हूँ। एक चीज़ मैं आप लोग के साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मुझे अप्रिशिएट करें। सो इसी तरीके से मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ एंड अकाउंट्स का वर्क आपको इजी लैंग्वेज में सिखा सकूँ। आप मेरे चैनल को सर्च कीजिए सुमन एजुकेशन हब, आप वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। एंड जो भी अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो वर्किंग पर्सन है, एक्सपीरियंस पर्सन है, बिगनर्स हैं, सभी के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप बुक्स मेंटेन करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर आप किसी सप्लायर का, जैसे आपके बॉस ने कहा कि मुझे इस पार्टी का लेजर बताओ, आउटस्टैंडिंग बताओ कि कितना मुझे पैसे लेना है। जो सप्लायर होते हैं जिनसे आप मटेरियल को परचेज़ करते हैं, तो मान लीजिए कि एक कंपनी है सुमन एजुकेशन हब, जिनसे आप परचेज़ करते हैं, तो आप उनका लेजर ओपन करेंगे टैली प्राइम में। तो क्रेडिट साइड में अगर आपके सप्लायर यानी कि जिनसे आप माल परचेज़ करते हैं उनका बैलेंस आपको टैली प्राइम में क्रेडिट साइड में शो होता है। इट मीन्स कि जो भी अमाउंट है वो आपको अपने सप्लायर को देना है, उतनी आउटस्टैंडिंग है। सपोज़ कीजिए सुमन एजुकेशन हब जिनसे आप परचेस करते हैं उनका आउटस्टैंडिंग आपको 5 लाख रुपीज़ क्रेडिट साइड में शो होता है। इट मीन्स कि 5 लाख रुपए आपको देना है सुमन एजुकेशन हब को। आप अपने बॉस को बता सकते हैं कि सुमन एजुकेशन हब में क्रेडिट साइड में 5 लाख रुपीज़ शो हो रहा है। इट मीन्स 5 लाख रुपए उनकी आउटस्टैंडिंग है। तो जो सप्लायर्स होते हैं, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, उनके लेजर्स में जो भी क्रेडिट साइड में बैलेंस शो होता है वो हमें उन पार्टी को देना होता है। आई थिंक आपको जो क्रेडिट का फंडा है वो क्लियर हो गया होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के केस में, जहाँ पे कि हम माल को परचेज़ करते हैं। इसी टाइप से जो डेटर्स होते हैं, सन्ड्री डेटर्स, जिनको हम माल बेचते हैं,
उनका लेजर अगर उनका आउटस्टैंडिंग आपको देखना है, सपोज़ कीजिए आपके बॉस कहते हैं या फिर आपको खुद भी देखना होता है, अकाउंटिंग आप मेंटेन करते हैं। सपोज़ कीजिए वहाँ पे एक शिव ट्रेडिंग कंपनी है जिनका कि आपके बॉस पूछते हैं या फिर आप भी अकाउंटिंग देख रहे हैं तो आपको भी देखना होता है कि कितना हमें उनसे लेना है। जिनको आप सेल करते हैं अंडर सन्ड्री डेटर्स, जो आपके बायर्स होते हैं, उनसे आपको कितना लेना है। उनका कैसे आप लेजर देखेंगे कि क्रेडिट एंड डेबिट साइड क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सन्ड्री डेटर्स में जो भी बैलेंसेस आपको डेबिट साइड में शो होता है, जितना भी बैलेंसेस आपको डेबिट साइड में शो होता है उतना आपको पार्टी से लेना होता है। सपोज़ कीजिए शिव ट्रेडिंग कंपनी का आप बैलेंस देख रहे हैं, वहाँ पे आपको बैलेंस 4 लाख रुपए शो हो रहा है डेबिट साइड में। अगर डेबिट साइड में शो होता है इट मीन्स कि 4 लाख रुपए आपको शिव ट्रेडिंग कंपनी से लेना है। ये बायर्स के केस में है। तो इस टाइप से सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स में डेबिट एंड क्रेडिट का जो फंडा है वो वर्क करता है, जिसे मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया, उस टाइप से आप देख सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये भी होती है, प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने सिंपल सा बता दिया कि जो सप्लायर्स होते हैं उनके जो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं उनके लेजर में अगर क्रेडिट साइड में जितना भी अमाउंट शो होता है वो सारा अमाउंट हमें पार्टी को देना होता है। एंड वही सेल के केस में जितना अमाउंट डेबिट साइड में शो हो रहा है उतना हमें लेना होता है। अब सपोज़ कीजिए इन्वर्स हो गया, जो आपके सप्लायर्स हैं, जो सन्ड्री क्रिएटर्स हैं, वहाँ पे अगर किसी पार्टी का बैलेंस डेबिट साइड में शो होगा, अब क्या करें। अब आपका ये भी कन्फ्यूज़न, एक क्वेश्चन और राइज होता है। क्रेडिट में था तो चलो हमें उनसे लेना था, अब डेबिट में शो हो रहा है, डेबिट में शो हो रहा है इट मीन्स आपने उन्हें पैसे ज़्यादा दे दिए हैं। किस केस में ज़्यादा दे दिए हैं, जो आपके सप्लायर हैं, जो सन्ड्री क्रिएटर्स में आपके लेजर शो हो रहे हैं वो आपको क्रेडिट साइड में शो होने चाहिए। क्रेडिट साइड में अगर शो होते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग है, अगर डेबिट साइड में शो होते हैं मतलब आपने उन्हें ज़्यादा पैसे दे दिए हैं जितना भी अमाउंट आपको डेबिट साइड में शो हो रहा है। इसी तरीके से सेम जो फंडा है, सेम जो है वो अप्लाई होता है बायर्स के केस में, जो आपके सन्ड्री डेटर्स होते हैं उनके केस में। उनके केस में अगर जो भी बैलेंसेस आपको क्रेडिट साइड में शो होता है उतना पैसा आपने सामने वाली पार्टी से ज़्यादा ले लिया है। अगर डेबिट साइड में शो होता है सन्ड्री डेटर्स में तो आपको लेने हैं, अगर क्रेडिट साइड में शो होता है तो पार्टी वाले को आपसे लेने हैं, यानी कि पार्टी वाले से आपने ज़्यादा पैसा ले लिया है। आप चाहें तो आप उनको पेमेंट रिटर्न कीजिए या फिर आप उनको माल सेल कीजिए, तो वो आप आगे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई होप राहुल जी आपको आपके कमेंट्स का आंसर मिल गया होगा। मैंने इजी टू इजी लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। डेबिट एंड क्रेडिट में उलझन होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी डेबिट एंड क्रेडिट में, बट ऐसी कोई भी कन्फ्यूज़न अब नहीं है क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी दिन से मैं काम कर रही हूँ, मोर देन 10-11 ईयर्स से मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। तो मैं आपसे रिलेट कर सकती हूँ, आपकी प्रॉब्लम से रिलेट कर सकती हूँ कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे डेबिट एंड क्रेडिट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी। तो जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली एक दिन आपके माइंड से भी डेबिट एंड क्रेडिट का जो भी इशू है, जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर आउट हो जाएगा, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी एंड डेबिट क्रेडिट का फंडा क्लियर हो जाएगा। वैसे डेबिट एंड क्रेडिट के लिए अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। तो अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स पे भी मैंने वीडियो अपलोड की है, उस वीडियो को आप जाके वॉच कर सकते हैं। उसी के बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो इस टाइप से डेबिट एंड क्रेडिट वर्क करता है टेलीग्राम में। अगर कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वायरी है और मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ तो इट डजंट मीन कि मैं आपके कमेंट्स को नहीं देख रही हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करूँगी। डेफिनेटली मैं करूँगी, थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है कि मैं अकेली हूँ, आप लोग काफ़ी सारे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं तो मैं नहीं रिप्लाई करूँगी। सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करती हूँ। तो आई होप कि आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिल गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा, रिप्लाई करना। डेफिनेटली मैं एंट्री के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँगी डेबिट एंड क्रेडिट का, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए भी हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।